हेलो फ्रेंड्स, संख्या पद्धति की बातें करते हुए आज हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां बातें कर सकते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में। उन संख्याओं को जानने से पहले हमें एक छोटी सी चीज जाननी होगी कि भिन्न या फ्रैक्शन क्या चीज है। भिन्न, जिसे आम बोलचाल में हम लोग बट्टा भी बोलते हैं, संख्या पद्धति में भिन्न क्या चीज है इसको जानना बेहद जरूरी है। बट्टा यानी भाग। पीछे और चले जाएं कि अगर हम 7 भागा 5 लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 7/5, यानी 7, ये बट्टा का चिन्ह यानी भागा का चिन्ह को ही हम बट्टा कहते हैं। 7/5 यानी अभी भी ये और ये दोनों एक ही चीज है कि 7 5 से भाग जा रहा है। जब हम भागों में बांटते हैं किसी संख्या को, अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं, जब टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं भिन्न। भिन्न या फ्रैक्शन क्या है? तो टुकड़े में बांटना। 7 को 5 टुकड़ा में बांट देंगे तो वो भिन्न कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम एक बड़ा सा आयत लेते हैं। आयत को 4 भागों में बांट देते हैं। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आयत पूर्ण कहलाएगा, पूर्ण आयत। जबकि हर एक भाग इसका भिन्न है, इसका चौथा हिस्सा है। इसको 4 हिस्सों में बांटे हैं तो यह भी चौथा हिस्सा है, यह भी चौथा हिस्सा है, यह भी चौथा हिस्सा और यह भी चौथा हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा लगाने की प्रक्रिया है हम इसे भिन्न कहते हैं। मान लिया एक सेब है, जब दो लोग उसे आपस में बांटना चाहते हैं तो उसके टुकड़े करते हैं। अगर वो लोग दोनों बराबर बराबर बांटना चाहते हैं तो 2 बराबर टुकड़ा करेंगे। अगर उनमें से कोई एक ज्यादा रखना चाहता है और दूसरे को कम देना चाहता है तो उसी हिसाब से टुकड़ा किया जाएगा। टुकड़ा करने की यही प्रक्रिया हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। जब हम किसी जमीन को 4 हिस्सों में बांट देते हैं तो वो भी जमीन का टुकड़ा करना हो गया। जब हम किसी संख्या को 5 हिस्सा में बांट देते हैं, यहां देखिए इस रूप में भी हम संख्या को 5 हिस्सा में बांट रहे हैं, 7 को 5 हिस्सा में, यहां भी 7 को 5 हिस्सा में और यहां भी 7 को 5 हिस्सा में बांट रहे हैं। ये सभी आपस में बराबर है। तो ऐसी स्थिति को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। जब हम भिन्न की बात करते हैं तो 7/5, 3/2, 9/5 या 6/2 भी एक भिन्न है। यानी अगर हमारे पास 6 चीजें हैं और 2 लोगों में बांटनी है तो कितनी कितनी बटेंगी? 3-3 बटेंगी। अगर हमारे पास 9 चीजें हैं और 5 लोगों में बांटनी है तो फिर हमें उसे भाग करके देखना होगा कि कितने भागों में बटेगा। अगर हमारे पास 3 चीजें और 2 लोगों में बांटनी है, सपोज कीजिए 3 रुपया है हमारे पास और 2 लोगों में बांटना है, तो हम उसे 1.5 रुपया एक को और 1.5 रुपया दूसरे को दे देंगे तो बट जाएगा। सपोज कीजिए कि हम 7/2 का एक उदाहरण लेते हैं। यानी 7, अगर इसको हम भिन्न में बदलें तो 7/2। अगर ये भागा है तो उसका भिन्न 7/2 होगा और प्रक्रिया क्या होगी? 2 भाग देगा 7 को। यह प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया भाग की ही होगी, यहां भी दोनों ही स्थिति में। अब 2 का पहाड़ तब तक पढ़ेंगे जब तक 7 ना आ जाए। 7 आएगा? नहीं आएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? 2 तिया 6 और यहां हो जाएगा 1। अब हम इस भाग को यहीं रोक देंगे और इसका उत्तर लिखना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे 3/1/2। यह एक भिन्न है जो पूर्णांक के रूप में है। पूर्णांक के रूप में मतलब यह पूर्ण अंक है, 3 पूर्ण अंक है और आधा 1/2 भिन्न है। मतलब किसी को कितना देंगे? अगर हमारे पास 7 चीजें हैं और 2 लोगों में बांटनी है तो 3 पूरा दे देंगे दोनों को, 3-3 और आधा 1 का आधा कर देंगे तो हमको बराबरी से बांटने का तरीका मिल जाएगा। यह कहलाता है पूर्णांक में व्यक्त करना, भाग दे करके पूर्णांक में व्यक्त करना। एक तो यह तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि इस भाग को फिर आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ा देंगे तो हम यहां लगा देंगे दशमलव लगा देंगे और यहां एक 0 दे देंगे और बोलेंगे कि अब जाएगा। हाँ, तो 2×5 = 10। ये पूरी तरह से कट गया। अब
ये 3.5, ये भी एक उत्तर है, और एक 3.5 यानी 3.5, यह भी एक उत्तर है। हम यहां भी अगला को क्या दे रहे हैं, 3 और आधा यानी 3.5 रुपया दे रहे हैं। यहां भी क्या दे रहे हैं, 3 और आधा यानी 50 पैसा, 3 रुपया और 50 पैसा, तो यहां भी 3.5 रुपया दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दो तरीकों से लिख लिए हमने। एक तरीका क्या था, भिन्न को व्यक्त करने का एक तरीका क्या था, पूर्णांक के रूप में, और एक तरीका क्या था, दशमलव के रूप में। और एक शुद्ध तरीका है कि जिसमें हम इसे सरल भिन्न कहते हैं, सरल भिन्न में लिख देना। तो भिन्न को लिखने का हमारा ये विभिन्न तरीका हुआ। भिन्न पर और भी वीडियो बनेंगे, क्योंकि भिन्न इतना ही समझने की चीज नहीं। तो इस प्रकार भिन्न की अभिव्यक्ति हो गई दशमलव में और पूर्णांक में। जब भिन्न की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात, सिर्फ थोड़ी सी बात भिन्न का मतलब समझने में भी लगा दें। जैसे अगर हम लिखते हैं 1/4, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी एक चीज का कितना हिस्सा करना, 4 हिस्सा करना, जो हमने यहां किया है। यह एक बड़ी सी चीज है और इस चीज का हमने कितना हिस्सा किया, 4, 1 2 3 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं 1/4। यह प्रत्येक हिस्सा 1/4 कहलाएगा, क्योंकि यह 1 का 4 टुकड़ा किया हुआ है। अब अगर कहीं आपको कहा जाए कि इसमें से 2/4 आपका है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 का 4 हिस्सा करना है और उसमें से 2 हमको ले लेना है, यानी 1 और ये 2 हम ले लेंगे, बाकी 2 हमारा नहीं है। तो इस प्रकार भिन्न को समझा जा सकता है कि किस प्रकार हिस्सा किया जाता है, और हिस्सा से किस प्रकार ये पता किया जाता है कि मेरा कितना होगा या किसी और को कितना देना होगा। कभी कभी भिन्न के ऊपरी हिस्से में बड़ी संख्या है, जैसे 7 हाँ, इसका मतलब होगा 7 का 2 हिस्सा करना, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं 7 गुना 1/2, यानी 7 गुना 1/2 यानी आधा कितनी बार, 7 बार। इस प्रकार से 7 बार 1/2। अब 7 बार 1/2 जब हमने लिख दिया है, तो उसमें 7/2 का क्या मतलब है, बहुत अच्छी तरह से समझ लें। 7/2 यानी हम उसको या तो कहेंगे 7 का आधा, 7 रुपये का आधा, तो समझ में आ जाएगा 3.5 रुपया। लेकिन अगर इसे हम ऐसे भी लिख दें 7 गुना 1/2, तो बहुत सरल तरीके से हम उसको समझा सकते हैं कि 1/2 कितनी बार, 7 बार। अब इसे आप जोड़कर देख लीजिए कितना हो जाता है, 2 आधा मिलकर 1 हो जाता है, फिर 2 आधा 1, 2 आधा 1, और ये आधा का आधा, और 1 2 3, ये सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और ये आधा का आधा, यानी फिर से हमें क्या मिल गया, 3 पूर्णांक 1/2, यानी 3 ठो पूरा और 1 यानी 3.5। तो ये भी एक तरीका है समझने का भिन्न को। ये खुद से अभ्यास करके भिन्न को समझते रहना चाहिए, भिन्न हमेशा काम देगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की, जो ऊपर अंश है, बट्टा होता है हर से, और हर भाग देता है अंश को, वही होता है भिन्न। हम भाग दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले 7/2 को। चलिए 7/2 को भाग दिए, तो 2 तिया 6, 1 दशमलव दिए, 0 2 बचे 10, ये हमें उत्तर मिल गया 3.5। अब जब हम 7/2 को पलट कर 2/7 कर दिए, और यहां पर 7 से 2 को डिवाइड करने लगे, तो पाते हैं 2 को भाग देने के क्रम में कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, और लंबी प्रक्रिया में जाने के बाद हम इतना लंबा 1 2 3 4 5 6 अंकों तक भाग देने के बाद पाते हैं कि फिर से हमारे पास ये क्या आ जाता है, 2, जो यहां पहले था वो फिर से आ गया, यानी यह भाग अब यहां से फिर से शुरू होगा। अब फिर से शुरू होगा तो हम यहां फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर 2 8 5 7 1 4 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 8 7 5 8 7 2 8 5 7 1 4 आएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, और यह कभी भी पूर्ण रूप से कटकर खत्म नहीं होगा, शून्य शेष नहीं बचेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और तब तक इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें उत्साह मिले। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।